स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट का ही, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया अपने में। मैंने उसमें आपको बताया था कि हम दो केस करने वाले हैं। एक तो था कि अगर नया पार्टनर कैपिटल लेकर आए और नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग हमने पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को सेट करना है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है, उसमें क्या गिवन होगा, न्यू पार्टनर कैपिटल नॉट गिवन। मतलब हमें नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी होगी और हमने करना क्या है, इफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर adjust on the basis of old partners capital। अगर जो नया पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पर अपनी कैपिटल लेकर आए, जब बेसिकली हमें जो पॉइंट क्वेश्चन में गिवन होता है कई बार प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब क्या है कि जो पार्टनर नया आ रहा है वो अपनी रेशो के अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल लेकर आएगा। तो हमने क्या करना है ऐसे केस में, मैंने आपको कल बताया था, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो नया पार्टनर है अगर वो कैपिटल लेकर आया तो उसकी कैपिटल के बेसिस पर, उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग हमने पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को सेट करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी, हमने नए पार्टनर से पैसा मंगवाना है, लेकिन वो मंगवाना है जो वो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के अकॉर्डिंग ही मंगवाना है। तो हमने ये वाला केस आज करना है। तो उसके लिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लाने वाला हूँ। क्वेश्चन मेरी बुक में है, क्वेश्चन नंबर 79 हमने यहाँ से आज स्टार्ट करना है। बेसिकली वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम पहले से करते आ रहे हैं कि हमें एक बैलेंस शीट दी होगी, कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन होगी, हमने उसे एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, फिर हमने कैपिटल बनाना है, फिर हमने बैलेंस शीट बनानी है। वैसा ही कुछ आज भी हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो चेंज है मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पर ब्लू कलर में हेडिंग पर भी गिवन है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर नॉट गिवन। इन्वेस्टमेंट, चलो वो तो अलग पॉइंट रह गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सार्थक एंड वंश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1। दोनों पार्टनर हैं, 2:1 में अपनी रेशो को डिवाइड करते हैं। सिंस बोथ ऑफ देम आर स्पेशली एबल्ड समटाइम they find it difficulty to run the business of their own। मानसी एक कॉमन फ्रेंड, उन दोनों की फ्रेंड है। मानसी डिसाइड टू हेल्प देम, उसने डिसाइड किया कि मैं उनकी हेल्प करूंगी। Therefore they admit her into partnership for 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स। तो उन्होंने मानसी को अपनी पार्टनरशिप में ऐड कर लिया 1/3 शेयर के लिए। शी ब्रिंग 60,000 फॉर गुडविल का 60,000 लेकर आ रही है। एंड प्रपोर्शनेट कैपिटल, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आपके आगे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ मानसी द बैलेंस शीट ऑफ सार्थक एंड वंश वाज एज अंडर। तो हमें क्या पता चला, इसमें हमें पता चला कि सार्थक एंड वंश दो पार्टनर है जो कि 2:1 की रेशो में है। मानसी नहीं आ रही है, 1/3 में आ रही है, और वो 60,000 गुडविल का और रेशो के अकॉर्डिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल लेकर आ रही है। तो हमने अब क्या करना है, सबसे पहले हमने अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, वैसा ही जैसा कि हमने पहले बनाया है काफ़ी क्वेश्चंस में। तो मैं आपको पहले रीवैल्यूएशन, क्योंकि हमने 1-2 क्वेश्चन से बनाया नहीं है, तो मैं आज के लेक्चर में आपको रीवैल्यूएशन पहले बनाकर दिखाता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप ये वीडियो फर्स्टली देख रहे हो, मतलब मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आप पहले, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बाकी तो देखो आपकी मर्जी है जो भी करना,
लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मेरी पहली वीडियोस पहले देखो, क्योंकि अगर आप किसी भी चैप्टर को अच्छे से करना चाहते हो तो आप उसी टीचर की, सेम टीचर की स्टार्टिंग से वीडियो देखो, सेम चैप्टर की, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अगर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर करना है तो आप मेरी सारी की सारी वीडियोस देखो, सीक्वेंस में देखिए, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में देखोगे तो आपको समझ भी अच्छे से आएगा और आपको फ़ायदा भी मिलेगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, हाँ, सिर्फ वही बच्चे इसी लेक्चर से देख सकते हैं जिन्होंने पहले वाला किसी और टीचर के पास अच्छे से कर रखा है। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको समझ भी आएगा, ये लेक्चर में भी समझ आ जाएगा फिर आपको। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में मेरे पास बुक है जिसमें मैं पढ़ने वाला हूं और साथ में हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो मुझे सबसे पहला पॉइंट गिवन है कि रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय 10,000। जो स्टॉक की वैल्यू थी वो 10,000 रुपये से कम हो गई, रिड्यूस हो गई। तो मैं क्या करूँगा, स्टॉक मेरा एसेट होता है तो स्टॉक डिक्रीज हुआ, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया बाय टू स्टॉक अकाउंट 10,000। उसके बाद आया मेरे पास प्लांट इज़ टू बी वैल्यूड एट 80,000। प्लांट की जो कीमत है वो 80,000 हो गई, पहले कितनी थी 66,000। तो जिसकी कीमत पहले 66,000 थी अब 80,000 हो गई, तो 14,000 वो इंक्रीज़ हो गई, मतलब प्लांट की वैल्यू 14,000 इंक्रीज़ हो गई। तो मैंने इस तरफ लिखना है, क्योंकि अगर एसेट इंक्रीज़ होते हैं तो मैं क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करता हूँ, अगर डिक्रीज़ होते हैं तो मैं डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 14,000। और नेक्स्ट पॉइंट है एन अमाउंट ऑफ 3,000 इन क्रेडिटर्स वाज नॉट पेएबल। हमने हमारे क्रेडिटर्स थे जिसको हमने 3,000 पे करना था, वो अब हमने पे नहीं करना है, उसकी हमने जर्नल एंट्री उसको हमने रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करना है। तो 3,000 जो हमने नहीं पे करना, मतलब हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, क्योंकि क्रेडिटर्स होते हैं हमारी लाइबिलिटी। तो हमारी अगर लाइबिलिटी कम होगी तो हम किस साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, बाय वाली साइड पर। तो बाय क्रेडिटर्स कितने रुपए के, 3,000 के। उसके बाद आया मेरे पास हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ये पॉइंट आपके लिए नया भी हो सकता है, तो आप इसे अच्छे से समझिए। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय सार्थक एंड रिमेनिंग वर वैल्यूड एट 25,000। हमारे पास बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट गिवन है 40,000 की, कितने की, 40,000 की। 40,000 में से हाफ इन्वेस्टमेंट ले ली सार्थक ने, हाफ मतलब 20,000 की। जो रिमेनिंग 20,000 था वो कितने का हो गया, बढ़ के 25,000 हो गया, मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट 5,000 इंक्रीज हो गई। तो मैं इन्वेस्टमेंट को लिखूंगा बाय वाली साइड, बाय इन्वेस्टमेंट कितनी, 5,000। तो मेरा बन गया 5 और 3 8, 8 और 14 22 माइनस 10 12,000 मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, क्योंकि इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टू प्रॉफिट 12,000 आया, जिसे मैं रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। रेशो है 2:1 की, सार्थक एंड वंश की। 2:1 में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो यहाँ पर आ गया सार्थक को मिला 8,000 और वंश को मिला 4,000। तो मेरे पास यहाँ पर बन गया 12,000 और मैं इसका टोटल करूँगा दोनों साइड का 22,000 एंड 22,000। तो ये हो गया मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद मैंने बनाना है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट मेरे पास 3 पार्टनर हो गए, पहले 2 थे, तीसरा पार्टनर अभी आ गया। तो मैं 3 कॉलम बनाऊंगा। सार्थक, वंश एंड मानसी, सार्थक, वंश एंड मानसी, पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। हम हमेशा ही ऐसा लिखते हैं। कितना है, सार्थक की कैपिटल है 70,000 और वंश की कैपिटल है 60,000, 70,000 और 60,000। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 70,000 और 60,000।
उसके बाद हम सेकंड लिखते होते हैं बाय कैश। बाय कैश में हम लिखते हैं नए पार्टनर की कैपिटल, लेकिन वही तो हमने कैलकुलेट करनी है मानसी की कैपिटल, तो इसी वजह से फिलहाल हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ तो हमने इस साइड पर लिख लिया, अगर लॉस होता तो हम इसे डेबिट साइड पर लिखते। तो डिस्ट्रीब्यूट करके आ गया था हमारे पास 8,000 और 4,000। उसके बाद हम देखते होते हैं गुडविल, जो नया पार्टनर लेकर आता है 60,000 वो लेकर आया, हमें कोई नई रेशो नहीं दी हुई। अगर हमें कोई नई रेशो दी होती तो हमने क्या करना था, उसे सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी थी। उसके बाद हमने गुडविल को उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना था। लेकिन अब क्या है, हमारे पास पुरानी रेशो है और नए पार्टनर का शेयर है, तो हम पुरानी रेशो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशो मानेंगे। तो पुरानी रेशो है 2:1 और हमारे पास गुडविल है 60,000। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, 40,000 और 20,000 डिस्ट्रीब्यूट करके आ गया। मैंने 2:1 में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद हमने देखना होता है बैलेंस शीट में वही 4 आइटम्स, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या फिर गुडविल। उनमें से कोई चीज़ है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जर्नल रिजर्व गिवन है कितना, 18,000 का। तो 18,000 का जर्नल रिजर्व हमें लाइबिलिटी साइड पर गिवन है, तो ऑपोजिट साइड मतलब हमने क्रेडिट साइड पर उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जर्नल रिजर्व कितना है, 18,000। तो मैं 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बाय जर्नल रिजर्व। 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करके आ गया 12,000 और 6,000। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने और तो नहीं कुछ रहा है बिल्कुल। सार्थक ने क्या किया था, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वो अपने घर पे ले गया था, मतलब उसने बिजनेस में से 20,000 की इन्वेस्टमेंट विथड्रू की थी, वो मैं सार्थक में से काट लेता हूं। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा टू इन्वेस्टमेंट कितना, 20,000। 20,000 मैंने सार्थक से काट लिया। और इसके अलावा मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी पेंडिंग नहीं बचा है कैपिटल अकाउंट में। तो अब हमने इन दोनों के कैरी डाउन कैलकुलेट कर लेने हैं, किसके, सार्थक और वंश के। मानसी की कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों के कैरी डाउन कैलकुलेट करने पड़ेंगे। 70 और 8 78, 78 और 40, 1,18,000 प्लस 12 31, 31 माइनस 20। तो यहाँ पर आ गया टू बैलेंस कैरी डाउन 1,10,000 किसका, सार्थक का। तो अब आ गया हमारे पास आगे 60,000 प्लस 4,000, 64,000, 84, 90, 90,000 आ गया वंश का। तो अब मैंने क्या करना है, मानसी की कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, वो आप अच्छे से समझो। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। पहला स्टेप क्या है, कंबाइंड कैपिटल हमने कैलकुलेट करनी है। वो कितनी बनेगी, 1,10,000 सार्थक की और 90,000 हमारे पास वंश की है। टोटल कितनी हो गई, 2 लाख। उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड हमने क्या कैलकुलेट करना है, कंबाइंड शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वो कितना बन गया, हमारे पास टोटल शेयर होता है, जैसे कि मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था कि हमारे पास टोटल शेयर होता है हमेशा 1 में से 1/3 हमने किसको दिया, मानसी को। और रिमेनिंग कितना बच गया पुराने पार्टनर्स के लिए, 2/3। तो अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है और शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। सॉरी, यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स भी आएगा कि पुराने पार्टनर्स की हमने कंबाइंड रेशो पता करनी है। तो वो कितनी बन गई ओल्ड पार्टनर्स की, 2/3। तो अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, हम क्या करेंगे, 2 लाख इज इक्वल टू कंबाइंड कैपिटल, इन दोनों की कैपिटल इज इक्वल टू 2/3।
इन दोनों की कैपिटल इतने शेयर के इक्वल 2 लाख रुपए बनते हैं। मतलब दोनों का हिस्सा जितना भी है उसके बदले उनके बिजनेस में कितने रुपए हैं, 2 लाख रुपए हैं। तो हमने क्या करना है, अब हमने टोटल कैपिटल कैलकुलेट करनी है, जैसा कि हमने कल किया था। कल हमने क्या किया था, नए पार्टनर का शेयर और नए पार्टनर की कैपिटल। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स का शेयर और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल, इसे हम रेसिप्रोकल करेंगे। कितना आ जाएगा, 2 लाख इंटू 3/2, मतलब ये आ गया हमारे पास 3 लाख। इसे सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा। 3 लाख हमारे पास क्या बन गई, 3 लाख को मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ये बन गई हमारे पास टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल में से जो नया पार्टनर है उसका शेयर कितना है, 3 लाख इज इंटू 1/3, जो मानसी का शेयर है, मानसी शेयर ऑफ कैपिटल। 3 लाख अगर टोटल कैपिटल है, मानसी 1/3 में पार्टनर के रूप में आ रही है, तो वो कितना पैसा लेकर आएगी, 1 लाख। 2 लाख तो उन दोनों का चल ही रहा है, 1 लाख मानसी ले आएगी, तो उनकी कैपिटल कितनी पूरी हो जाएगी, 3 लाख। मतलब मानसी का आ गया यहाँ पर 1 लाख। मैं रिपीट करता हूँ, हमने अपने लास्ट लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में क्या किया था, हमने सबसे पहले नए पार्टनर का शेयर और नए पार्टनर की कैपिटल ली थी, क्योंकि हमें उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को सेट करना था। लेकिन आज क्या है, आज हमने पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के अकॉर्डिंग नए की सेट करनी है। तो मैंने पुराने पार्टनर्स की कैपिटल और पुराने पार्टनर्स का शेयर ले लिया और उसके हिसाब से मैंने मानसी की कैपिटल कैलकुलेट की, फाइंड आउट की। तो ऐसे हमने कैलकुलेट करना है। तो अब हम कैरी डाउन कैलकुलेट करेंगे मानसी का। तो मानसी की कैपिटल भी हमारे पास आ गई। तो लास्ट में हमने क्या बनाना है, हमारी बैलेंस शीट। तो मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रा किया, बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। तो अब हमने बैलेंस शीट बनानी है अपनी। बैलेंस शीट में सबसे पहले है हमारे पास कैपिटल, लायबिलिटी साइड पर। तो कैपिटल अकाउंट सार्थक की कैपिटल है 1,10,000। मानसी अपना वंश की कैपिटल है 90,000 एंड मानसी की कैपिटल है 1 लाख। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूं, कई बार क्या होता है, आपको जैसे तो यहाँ पर तो दे दिया प्रोपोर्शनेट कैपिटल, लेकिन कई बार क्या करते हैं जी, आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल देते हैं कि 1/3 शेयर ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। मतलब उन दोनों की कैपिटल का कंबाइन करके उसका 1/3। मतलब फिर हमने इसे उल्टा नहीं करना, ऐसे टोटल कैपिटल कैलकुलेट नहीं करनी। फिर हमने क्या करना है, डायरेक्टली 2 लाख का 1/3 करेंगे और जितना भी आएगा वो नए पार्टनर का शेयर होगा। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये लाइन दी होगी कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आएगा, उसे आपको अच्छे से पढ़ना भी है और समझना भी है। फिर भी मैं आपको एक लेक्चर, एक वीडियो, एक क्वेश्चन उस टॉपिक पर भी करवा दूंगा। वैसा ही क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तो अभी हम बात करते हैं वापस अपने लेक्चर की, अपने टॉपिक की। तो 3 लाख हमारे पास बन गई टोटल कैपिटल। उसके बाद आया रिजर्व। रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ऑलरेडी। बैंक लोन को हमने पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, तो मैं बैंक लोन को सेम लिख लेता हूँ। कितना है, 18,000। और उसके बाद आया मेरे पास क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कम हुए थे कितने, 3,000, तो 72,000 टोटल है। 3,000 माइनस करके हमारे पास कितने बच गए, 69,000। क्रेडिटर्स हमारे पास कितने बच गए, 69,000। तो मैं इस साइड का टोटल कर लेता हूँ। टोटल करके कितना आ गया, 69, 77, 87, 3,87,000। तो 3,87,000 मेरा लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया। अब मैं बात करूंगा एसेट्स की। सबसे पहले आया मेरे पास प्लांट यहाँ पर 66,000 है, लेकिन हमें नीचे एडजस्टमेंट में गिवन था 80,000, तो मैं 80,000 का इसे रिकॉर्ड कर लूँगा। उसके बाद आया मेरे पास फर्नीचर की वैल्यू देखूंगा मैं, नीचे कुछ भी नहीं है, तो मैं सेम
30,000 का फर्नीचर रिकॉर्ड कर लेता हूँ। उसके बाद आया मेरे पास इन्वेस्टमेंट आपको याद है ना, हाफ इन्वेस्टमेंट तो वो ले गया था सार्थक, और रिमेनिंग की वैल्यू 25,000 हो गई थी, तो मैंने 25,000 इसे रिकॉर्ड कर लिया। और स्टॉक था मेरे पास 46,000 का, लेकिन वो भी 10,000 डिक्रीज हो गया, रिड्यूस हो गया, तो मैं अभी कितना लिखूंगा स्टॉक को, 36,000। उसके बाद आया मेरे पास डेटर्स कितने, 38,000 के, और उसका नीचे कुछ भी एडजस्टमेंट में नहीं गिवन है, तो मैं वैसा ही लिख लूँगा जैसे बैलेंस शीट में गिवन है। कितना, 38,000 लेस प्रोविज़न 4,000, तो मेरे पास बच गया 34,000। उसके बाद आया मेरे पास कैश बैलेंस। कैश बैलेंस आप सभी को पता है, हमारे पास पहले था 22,000, 1 लाख रुपए मानसी कैपिटल लेकर आई, और 60,000 वो लेकर आई थी गुडविल, तो मेरे पास बन गया ये 1,82,000। अब मैं इस साइड का भी टोटल कर लेता हूँ, दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आना चाहिए, अदरवाइज हमारा आंसर गलत होगा। तो ये बन गया मेरा 2,52,000, 5,257 और 30,000 3,87,000 बिल्कुल सही, दोनों साइड्स मेरी इक्वल आ गई। आप भी चेक कर लेना एक बार। तो ये था हमारा टॉपिक कौन सा, कि अगर नए पार्टनर की कैपिटल हमें क्वेश्चन में ना गिवन हो और हमें बोला हो कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल नया पार्टनर लेकर आ रहा है, तो हमने उसे कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमने ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कैलकुलेट करनी है, जो हमारे कैरी डाउन्स होते हैं। इसका मेरा टोटल करना रह गया, आप भी टोटल, छोटी छोटी बातों का आपको भी ध्यान रखना है, आपको टोटल किए बिना नहीं छोड़ना। और जो बैलेंस शीट में बैलेंस लिखना होता है, वो हमने कैरी डाउन वाला बैलेंस लिखना होता है। तो ये था हमारा टॉपिक, जिसमें हमने पहले ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को, कैरी डाउन को कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने कैलकुलेट करके उनके शेयर के साथ उसे रेसिप्रोकल करके हमने टोटल कैपिटल कैलकुलेट की, और फिर नए पार्टनर का शेयर हमने कैलकुलेट कर लिया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।